वेलकम बैक टू एफडी क्लासेस, अ प्लेस टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद एन ईज। आज हम लोग रिफ्रैक्शन चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या इफेक्ट हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, उसको कुछ समझेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। किसके बेसिस पे? तो अभी तक जो रिफ्रैक्शन के बारे में जो हम लोग बेसिक जाने हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन को आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, और वहां पे क्या क्या कंडीशन और केसेस जो हम लोग ऑब्जर्व किए उसका हेल्प लेंगे, और कुछ जो हमारे बेसिक कंडीशन है, इसके इफेक्ट्स हैं डे टू डे लाइफ में, उसको ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे। तो पहला होगा हमारा बेंडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग केप्ट इन अ वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग वाटर में रखते हैं और उसको साइड से देखते हैं तो वो हम लोग को थोड़ा टेढ़ा नजर आता है, ऊपर से भी देखो तब भी ऑब्लिकली देखना है। दूसरा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में रखते हैं तो वो थोड़ा रेज होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लगेगा, लगेगा कि नजदीक है। जैसे बॉल वाला एग्जांपल देखे थे, बॉल टंकी में गिर गया है, पानी में गिर गया है, हम लोग खेलते हैं, गया कहीं पानी में, निकालने गए तो लगेगा ये बहुत नजदीक है, लेकिन जब निकालने गए देखे पकड़ा ही नहीं रहा। ओरिजिनल में क्या है, वो थोड़ा नीचे है लेकिन लग रहा है देखने में ऊपर है। फिर डूबोगे, फिर निकालोगे उसमें से। पूल, स्विमिंग पूल, ऐसा ही गए तैरने के लिए, पूल कहां गढ़ा है, आराम से तैर लेंगे, डूबेंगे थोड़ी इसमें। पता चला पूल में गए, अंदर ले गए, तैरने नहीं आता है तो फिर पकड़ो भाई, बचाओ। तो वो लगता है ऊपर है, ज्यादा गड्ढा नहीं लगता है, डेप्थ कम ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, लेकिन ओरिजिनली में डेप्थ ज्यादा होता है। और ये कम ऑब्जर्व करने के पीछे का कारण क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और भी एंगल डिपेंड करता है, अलग एंगल से लगेगा तो और थोड़ा ऊपर लगेगा। तो ये भी चीजें हैं। तो इनको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करें, जो हम लोग नोट्स पढ़े हैं अभी तक, रिफ्रैक्शन का बेसिक पढ़े हैं, प्रिंसिपल जो देखे हैं रिफ्रैक्शन होने का, उसके हेल्प से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है जनरली, और उनके एलिवेट होने के पीछे का कारण क्या है। तो हमारा पहला है, स्टिक्स पार्शियली इमेज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। क्यों? तो एक चीज यहां पे याद रखना है, अगर किसी चीज को हम लोग देख रहे हैं तो लाइट वहां से आ रहा है हमारे आंखों तक, तब वो चीज हम लोग को दिख रहा है। चाहे वो रिफ्रैक्शन होके आ रहा हो, चाहे रिफ्लेक्शन होके आ रहा हो, लाइट उससे आ रहा है। ऑफिशियली वो लाइट सोर्स ही हो, जैसे स्टार है, सन है, लेकिन अगर किसी भी चीज को हम लोग देख रहे हैं तो इन जनरल कंडीशन लाइट उस चीज से हमारे आंखों तक आ रहा है। इवन बॉल का बात करें तो ये सोर्स है, अगर इसको हम लोग देख रहे हैं तो इसका डायरेक्ट लाइट हमारे आंखों तक आ रहा है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आ रहा है, लेकिन उसी से टकरा के आ रहा है, तब उस चीज को हम देख पा रहे हैं। तो बहुत कोई यहां कंफ्यूज हो जाता है कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो कहां से, ऑब्जेक्ट से है या हमारे आंखों से। तो सबसे पहला चीज यहां पे ये डाउट क्लियर कर लो कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा और हमारे आंखों तक आएगा, तब हम लोग उसको देखेंगे। तो यहां भी यही होता है। सपोज दैट ये स्टिक रखे हैं हम लोग, ये पानी में डूबा हुआ है, नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, नीचे वाला एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब लाइट इससे जाएगा ऊपर की तरफ, तो जैसे ही इंटरफेस ऑफ द वाटर पे स्ट्राइक करेगा तो वहां रिफ्रैक्शन होगा। अब वाटर जो है वो कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है ना। अब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाएगा तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करेगा। वो क्या है कि अगर आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो लाइट बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, तो क्या होगा, लाइट नॉर्मल से दूर भागेगा। वही चीज हो रहा है, ये लाइट जा रहा है, यहां टकराया इंटरफेस पे, टेढ़ा हो गया, नॉर्मल से दूर भागा। यहां पे भी सिमिलरली यही कंडीशन होगा कि लाइट गया, टकराया, नॉर्मल से दूर भागा। तो जब ये नॉर्मल से दूर भागेगा तो क्या कंडीशन ऑब्जर्व करेंगे हम लोग?
कि लाइट जो है वो यहां से आता हुआ नजर आएगा। ये स्टिक का जो एंड पॉइंट है वो अब हम लोग को इस पोजीशन पे दिखेगा, ए पे नहीं दिख के वो ए डैश पे दिखेगा जो यहां है। क्यों? एक और चीज याद रखना है प्रिंसिपल लाइट का, कि लाइट कभी भी चलता है तो हम लोग को लगता है कि सीधा ही आ रहा है, वो बेंड होके आ रहा है या रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, स्कैटर्ड होके आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। इट जस्ट अपीयर टू बी कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये होता है। तो हम लोग को लगेगा कि वो सीधा ही आ रहा है। तो जो ओरिजिनल पोजीशन था स्टिक का वो ये था, लेकिन बेंडिंग होने के कारण जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ये हो गया, जो पार्शियली हम लोग को देख रहे हैं, रिफ्रैक्टेड पोजीशन कहेंगे। तो हम लोग को ये बेंड हुआ नजर आता है। तो एक पॉइंट का कंडीशन है, हर एक पॉइंट पे आप लीजिएगा तो वही होगा। तो ये स्टिक जो होता है पूरा वो बेंड दिखता है हम लोग को। उसके पीछे का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। तो ये डायग्राम याद रखना, बन कैसे रहा है, रे किधर से जा रहा है, तो यहां से ऑब्जेक्ट से आएगा और रिफ्रैक्ट होकर आपकी आंखों तक जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आई एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट इज एलिवेटेड एट एन डिस्टेंस। ऑफिशियल ओरिजिनल पोजीशन से वो थोड़ा ऊंचा दिखेगा। यही चीज हो रहा है हर कंडीशन, अगर ये चीज आप समझ गए तो। दूसरा में भी यही हो रहा है, जैसे हम लोग देखेंगे प्लेस कोई भी चीज है वाटर में रखते हैं वो रेज्ड होता है। तो यहां पे भी एक क्वाइन रखे हैं किसी चीज पे हम, तो अब लाइट क्या होगा, क्वाइन से जाएगा ऊपर। तो जब क्वाइन से लाइट जाएगा तो इंटरफेस पे फिर से टकराएगा। फिर से वाटर आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल हियर। आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा यहां पे, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो जब नॉर्मल से दूर भागेगा तो हम लोग को लगेगा कि लाइट, क्योंकि लाइट सीधा चलता है। लाइट कैसे चलता है, सीधा। हम लोग मानते हैं, दिखता भी वैसा ही। तो लगेगा हम लोग को कि लाइट ये सीधा जो लाइन हम लेंगे, आप यहां पे एक्सटेंड कीजिएगा तो ये लाइन लगेगा कि यहां से आ रहा है, ना कि यहां से। तो एपियर्ड ऑब्जेक्ट यहां है बट ओरिजिनल पोजीशन यहां है। हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन। कैसे कि लाइट हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो लाइट बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज अपियर टू बी रेज्ड। अब यहां पे कोई भी चीज रख सकते हैं, एक कॉइन रख के देखें, ऐसा नहीं है कि खाली कॉइन का कंडीशन होगा, कोई भी चीज रखो आप, यही ऑब्जर्वेशन होगा। अब क्यों, क्योंकि लाइट अगर पानी में रखा हुआ है तो वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। अगर आप देख रहे हो तो आप रेयर मीडियम से देख रहे हो, अगर आप एयर से देख रहे हो तो इफ इट हैव टू गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड दैट इज डेंसर फ्रॉम द रेयर, देन रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू अकर, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, लाइट बेंड करेगा और इसी बेंडिंग के कारण वो रेज दिखता है। तो यहां पे भी याद रखिएगा लाइट किधर से किधर जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। अब ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल आप कोई भी ले लीजिए जिससे लाइट पास कर रहा है, वो पानी हो, ग्लास हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर रख दिए तब भी वो रेज ऑब्जर्व होगा। चाहे अगर फ्लूइड हो, कोई भी जिसका अलग डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज योर दैट इफ यू आर सीइंग अ पूल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क में ही जाओगे तो, कहीं पे भी गए घूमने गए अगर तो अगर पानी देखने में लग रहा है ऊंचा है तो जरूरी नहीं है कि वो उतना ही ऊंचा होगा। डेप्थ कम लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि डेप्थ कम हो। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर आपका जो पूल, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, चाहे कोई पूल बना रहे हैं, चाहे वाटर पार्क, पानी बहुत साफ रखते हैं, नीचे का सतह दिखता है, तो फ्लोर ऑफ द पूल जो होता है लगता है कि कहां ज्यादा गड्ढा है, ऊपर दिखता है। दिखने के पीछे का कारण यहां पर भी यही होता है, रिफ्रैक्शन। लाइट आएगा पूल के फ्लोर से, टकराएगा सरफेस पे, एकदम सीधा वर्टिकली क्यों ना देख रहा है, तब भी हो रहा है। पूल के फ्लोर पर से आएगा लाइट, टकराएगा यहां, अब यहां पे टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होगा। फिर से क्या है, ये डेंसर मीडियम है आपका और एयर आपका क्या है, रेयर।
तो इंटरफेस पे आपका यही कंडीशन होगा दैट लाइट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। ये दूर भागने के कारण दूर भाग गया, और फिर से वही चीज, लाइट लगता क्या है कि सीधा आ रहा है, तो लगेगा ऑब्जेक्ट का जो फ्लोर है हमारा पूल का पहले, वो यहां पे है, एपेरेंट पोजीशन कहते हैं। रियल पोजीशन ये होता है और एपेरेंट पोजीशन हमारा ये होता है, जो हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आप समझेंगे हम लोग एपेरेंट पोजीशन एंड रियल पोजीशन के बारे में। तो ओरिजिनली डेप्थ ज्यादा था बट एपियरेंट इज लेस इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ ओरिजिनल डेप्थ। इसके पीछे का भी कारण क्या है? रिफ्रैक्शन, इफेक्ट दैट इज रिफ्रैक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हैं। चौथा नंबर में है हमारा ग्लास लैब। अगर रख लो किसी लेटर के बगल में, तो ग्लास लैब से अगर देखोगे तो लेटर लगेगा थोड़ा बड़ा होकर, ऊंचा होकर दिखता है, इसलिए बड़ा होकर दिखता है। और बगल में रखा हुआ ऑब्जेक्ट को और लेटर को देखोगे तो वो थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा। वो रेंज होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट क्या है हमारा? कोई बड़ा गोला सा ऑब्जेक्ट रख दो, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रख दे, बॉल ही रख दे पानी में, और साइड से देखें तो बॉल बड़ा दिखता है। होता छोटा बॉल है लेकिन बड़ा दिखेगा। लेमन के साथ भी बहुत क्यों किए होगे, पानी में डाल दिया, नींबू है, दिखा इतना बड़ा नींबू है, और जब निकालने का तो नींबू इतना छोटा है। क्यों दिख रहा था बड़ा? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा था, और रिफ्रैक्शन के कारण वो लग रहा था कि थोड़ा दूर दूर है। उसका ऑफिशियली जो लाइट लग रहा था आता हुआ, वो थोड़ा डाइवर्ज लग रहा था, जिसके कारण उसका साइज बड़ा हो गया था। नेक्स्ट एक एग्जांपल तो हम लोग नेचुरल फेनोमेनन में देखेंगे, समझेंगे भी इसको, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये भी हमारा जो कंडीशन होता है, ये इसमें भी रिफ्रैक्शन अपना रोल प्ले करता है। These are some important points that you have to remember about the effect of refraction of light in our day-to-day activities or life, you can say। तो हमारे day-to-day life activities में रिफ्रैक्शन का कुछ यूजेस हैं, इफेक्ट हैं, जो हम लोग आज देखें और समझें। That's all for today. Thank you everyone for watching.